वेलकम टू ई स्कूल इंडिया। मैं हूं डॉक्टर रिजवाना और आप और मैं एक दूसरे के साथ जिस सब्जेक्ट की वजह से जुड़े हुए हैं वो है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस का सामना करना पड़ता है और उनकी नेचर और नौइयत के हवाले से उनके यूजेस जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल एक चीज़ है जिसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशंस के बारे में वो ये है कि शायद ये सिर्फ इसमें लिक्विड्स का होना ज़रूरी है। जो लिक्विड्स हैं दे आर ओनली सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, दीज ऑल टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये जो हमारे पास मैटर की तीनों फेजेस हैं, तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी टाइप्स को और इनमें किस तरह की एग्जांपल्स हमें देखने में मिलती हैं इसको हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या हैं। सॉल्यूशंस को जब हम डिफाइन करने लगते हैं तो दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two compounds। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो उसको बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर वी आर ओनली कंसिडर विद दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, और इन ऐसे सॉल्यूशंस को जो है हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, बाइनरी बाय इज इंडिकेटिंग, बाय स्टैंड्स फॉर टू। इसका मतलब है कि दीज आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिनको बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ दो तरह के होंगे। अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज की, होमोजीनियस सॉल्यूशंस और होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस और दीज आर द कंपाउंड्स जिनमें जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस वो सेम रहती हैं। होमोजीनियस, होमो एक होती है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो होमो एज द नेम इंडिकेट्स, होमो का मतलब होता है फाइनली एक दूसरे के साथ जो मिक्स हुए हुए होते हैं, और उस कंपोनेंट को अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो वहां पर हमें सारा जो कंपोनेंट है वो एक ही तरह का नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करें या शुगर को वाटर में ऐड करें तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पर सैंड ले लेते हैं, सैंड, और उसको वाटर में ऐड करते हैं तो इसके नतीजे में बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनके डिटेल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने की और उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस स्पेसिफिक टॉपिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो हम सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करना, थोड़ी सी एग्जांपल देके आपको मकसद था कि होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो नेकेड आई से हमें एक जैसे लगे। जिस तरह अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल भी देते हैं तो हम इसको अच्छे से शेक कर लें तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सॉल्ट के पार्टिकल्स को कि ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स जो हैं ये सॉल्ट के हैं और बाकी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के हैं। ठीक है, इसी तरह शुगर भी वाटर में जो है बड़ा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, लेकिन अगर आप सैंड को वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड एंड दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये नेकेड आई से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो होमोजीनियस सॉल्यूशंस जो होंगे उन सॉल्यूशंस में जो सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहे होंगी वो थ्रू आउट द सिस्टम जो होंगी वो क्या होंगी? all the properties remain same throughout the mixture या throughout the
solution. ठीक है जी, तो this is the specific property that is about the homogeneous mixtures और उन solutions के बारे में जो कि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी important बात, हम यहाँ पर कौन से solutions पढ़ने जा रहे हैं? We are talking about the binary solutions, ऐसे solutions जो सिर्फ दो components पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, हम इनकी जो है छोटी छोटी properties पढ़ेंगे और उन्हीं properties से हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। पहले हम इनके concentration effects, concentration के जो concepts हैं उनको डिटेल से समझेंगे। उसके बाद कुछ लॉज हैं जिन्होंने इन सॉल्यूशंस के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन बाइनरी मिक्सर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह की टाइप्स के जो सॉल्यूशन है वो अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम हेडिंग दे लेते हैं लाइक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन की टाइप जो है उसको मेंशन कर दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसी को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन के बेसिकली दो मेजर पार्ट्स होते हैं या दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं या हम जो है बाइनरी से ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। तो एक उसका पोर्शन जो होता है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक उसका पोर्शन वो होता है जो कि मेजर इन क्वांटिटी होता है और दूसरा पोर्शन वो होता है जो कि माइनर इन क्वांटिटी होता है। ठीक है जी, मेजर इन पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? वो उसका सॉल्वेंट होगा, और जो माइनर इन क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? वो उसका सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और अगर बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं है तो क्या होगा? सॉल्यूट हमारे पास एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, अब जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल ली थी सॉल्ट की, तो सॉल्ट वाज द सॉल्यूट एंड वाटर was the solvent। वो चीज जो उस मिक्सचर में कम अमाउंट में है that will be the solute, और वो चीज जो उस मिक्सचर में एक्सेस में है that will be the solvent, जो इस केस में हमारे पास वाटर है। ठीक है जी, तो solute will always be less in quantity and solvent will always be in एक्सेस, जो कि हमने यहां पर भी मेंशन कर दिया। ठीक है, माइनर जो होगा पोर्शन ऑफ दैट सॉल्यूशन दैट विल बी ए सॉल्यूट, और जो मेजर होगा दैट विल बी ए सॉल्वेंट। एक्सेस इन क्वांटिटी और लेस इन क्वांटिटी का मतलब भी यही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो एग्जांपल हमने बताई सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, सॉल्ट या शुगर अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट और शुगर जो है सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब जी तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होंगी, अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनने वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी आप लोग कह लो जो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट स्पेसिफिकली फिजिकल स्टेट जो होगी वो उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जिस तरह का सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसी तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट होगी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है जी, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। और अब यहाँ पर देखें जो इनकी सॉल्वेंट की टाइप है, यहाँ पर सॉल्वेंट की तीनों टाइप जो हैं वो गैस हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कौन सा है? ये गैसियस सॉल्यूशन है। यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसकी तीनों टाइप जो हमने डिस्कस की वो लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन में भी तीनों टाइप जो हमने उसकी सॉल्वेंट की डिस्कस की वो कौन सी हैं? सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम इसके डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले
पहले ही देखते हैं एग्जांपल। तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है, मतलब दो गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्सअप हुई हुई हैं और उन्होंने जो मिक्सचर बनाया हुआ उसको हम सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हमारी एयर में मौजूद होती है वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी लिक्विड एज ए सोल्यूट हो और सॉल्वेंट जो है वो गैस हो, ठीक है। लिक्विड सोल्यूट हो, सॉल्वेंट गैस हो, बहुत ज्यादा गैस हो और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स आप कह लो कि सॉल्वेंट के हों, लिक्विड के हों। तो क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर है ना, नाइट्रोजन गैस के अंदर जो क्लोरोफॉर्म अगर हम अब्जॉर्ब करवा देते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है, तो कैम्फर आ जाता है नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। अगली एग्जांपल देखिए सॉल्यूशंस की, उसमें हमारे पास जो सोल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। लिक्विड एक्सेस में है, गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, माइंड में आप लोग अज्यूम कर लो। तो अगर हम वाटर में जो कि लिक्विड एक्सेस में है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व हुई होती है, जो समंदरों में डिजोल्व हुई होती है, ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स वाटर में जो हम ड्रिंक करते हैं उसमें मौजूद होते हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सोल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। जो माइन्यूट क्वांटिटी में है वो भी लिक्विड है, जो मेजर क्वांटिटी में है वो भी लिक्विड है। तो एथेनॉल को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मेथनॉल को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, कितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इंटू लिक्विड सोल्यूशन। देन वी आर हैविंग अ सॉलिड इंटू लिक्विड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्ट आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है वाटर के अंदर। दीज आर द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि इन टाइप के सॉल्यूशंस की आपको देखने में मिलेंगी। फिर आ जाता है जी हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो इस वजह से जो सोल्यूशन की टाइप है वो सॉलिड सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको सोल्यूट जो है वो गैस देखने में मिलेगा, सॉल्वेंट आपको सॉलिड मिलेगा। सॉलिड इज इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ गैसेस, उसमें थोड़ी थोड़ी सी मौजूद है। तो बहुत सारी गैसेस जो कि हमारे पास डिफरेंट तरह की मेटल्स में मौजूद होती हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है प्लैटिनियम में, ये इसकी एग्जांपल है। फिर उसके बाद सॉलिड एक्सेस में है, लिक्विड थोड़ा थोड़ा सा मौजूद है, अमलगम ऑफ मरकरी है विद सोडियम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड एक्सेस में थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड उसके अंदर पड़ा हुआ। देन वी आर हैविंग बोथ सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो हमारे पास कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड आ गया, ठीक है, जिसके हम मोस्टली जो अलॉयज भी बनाते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस जिनको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। उनके डिफरेंट तरह के यूजेस हैं हमारी लाइफ में, डिफरेंट तरह के अलॉयज हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास केमिकल्स हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल गलत है कि सॉल्यूशंस जो है सिर्फ लिक्विड्स के लिए स्टैंड करता है। ये सारी टाइप्स जो है आपके पास सॉल्यूशंस की टाइप्स हैं।